हाय गाइज, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे, हम लोग पिछला लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है, ठोस अवस्था का सारा उसका विवरण पढ़े थे। ठोस क्या होता है, ठोस कहाँ कैसे कैसे आया, ठीक है, ठोस के कितने पार्ट होते हैं, ये सब हम लोग क्लियर कर चुके थे। तो अब हम लोग जैसे अगर हम लोग बताते हैं, आई होप आप लोग के पास आवाज़ सही से जा रहा होगा, ठीक है। तो आगे की ओर अगर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आगे की ओर अगर हम लोग चले तो बात करते, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे। सबसे अगर हम लोग पहला बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर बात करेंगे इसमें, चलिए हम लोग बात करते हैं जैसे सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में जो हम लोग बात किए थे कि ठोस कैसे कैसे आया, तो सबसे पहले हम लोग चले थे पूरे यूनिवर्स से, पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड से। तो पूरे यूनिवर्स में बोले थे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, इतने सारी चीज़ों के जिसका कारण नहीं है, बस हमारा, बट उस सारी चीज़ों को क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में किया गया था। एक किया गया था मैटर में और एक आपका क्लासिफिकेशन किया गया था एनर्जी में। लेकिन हम लोग बात बोले थे भाई कि हम लोग की एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना नहीं, केवल केमिस्ट्री में जो डिस्कशन कर रहा हूँ केवल और केवल किसके बारे में, मैटर के बारे में। फिर हम लोग बोले थे कि मैटर मतलब यानी पदार्थ। पदार्थ होता क्या, तो दुनिया का कोई भी चीज़ या वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान गिरता हो, रुकावट पैदा होता हो, उस समय कहते हैं पदार्थ कहते हैं। यानी एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड क्या, मैटर। फिर हम लोग बात करते हैं कि मैटर का बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, लेकिन मेनली कितना स्टेट, 3 स्टेट, ठीक है। एक स्टेट होता है आपका सॉलिड स्टेट, एंड सेकेंड जो होता है आपका वो होता है लिक्विड स्टेट, ठीक है, एंड थर्ड जो होता है वो आपका होता है गैसियस स्टेट। बात समझ रहा है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो समझिएगा यहाँ से सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था, और गैसियस स्टेट मतलब गैस अवस्था। तो ये हम लोग क्लियर किए थे, क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले बात देखिए, हम लोग पढ़ने थे सॉलिड, ठोस। तो ठोस में बात करते हैं कि जिसका आयतन और आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस। यानी जिसका वॉल्यूम, शेप और साइज सारा कुछ डिफिनिट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड। फिर बात करते हैं लिक्विड में, जिसका वॉल्यूम डिफिनिट होता है बट शेप और साइज क्या होता है, इनडिफिनिट होता है। फिर बात करते हैं गैस, तो गैस में शेप साइज सारा कुछ क्या, इनडिफिनिट, यानी इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। फिर आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, समझिएगा कि हम लोग के यहाँ पर यानी लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना नहीं है, केवल किसके बारे में, सॉलिड के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर बात करते हैं कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक भी एक आपका सॉलिड है, लेकिन इसके सारे प्रॉपर्टीज सही नहीं है। ये सभी प्रॉपर्टीज सॉलिड को फॉलो करता नहीं, यानी इसका आयतन आकार कहते हैं हम लोग निश्चित होता है, लेकिन फिक्स नहीं हो पाता है, मोड़ते तो मुड़ जाता है, फैलाते तो फैल जाता है, बस बारे। इसका क्वथनांक और गलनांक की बात किया जाए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि हम लोग जानते हैं सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। फिर अगर बात किया जाए कि ये जो होते हैं मतलब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जो होते हैं आपके सारे चीज़ों मतलब सॉलिड के सारे गुण को पालन नहीं करता है, ठीक है। एक आप लोग आए थे जैसे डायमंड, तो डायमंड हाँ भाई ये रियल का सॉलिड है, ये सभी आपको पालन करता है, जितने भी रूल है उस सारे रूल को पालन करता है डायमंड, बस हमारा। लेकिन हम लोग बात करते थे, इसलिए आपको मैटर को सॉरी सॉलिड को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आपका ट्रू सॉलिड, देखिए ये आपका सही वाला सॉलिड नहीं है, ये आपका शुद्ध सॉलिड है, यानी झूठा वाला, यानी असत्य ठोस है। कैसा ठोस है, असत्य ठोस। और ये जो डायमंड जो हीरा है, ये आपका कैसा ठोस है, सत्य ठोस। तो हम लोग बात कहते हैं कि सत्य ठोस किससे कहते हैं, तो सत्य ठोस के बहुत सारे नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं, और इसको और भी नाम बोलते हैं रवादार ठोस, बस हमारा। असत्य ठोस के भी और नाम है, अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस और अतिस्थित द्रव। अतिस्थित द्रव यानी बहुत सारे सभी का नाम है, समझ रहे बात को। अब हम लोग बातें करते हैं यहाँ से, समझिए गाइस, कि हम लोग बात करें क्रिस्टलीय ठोस, डायमंड एक क्रिस्टलीय ठोस है। कैसे बात करेंगे डायमंड एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्यों, क्योंकि जो डायमंड जो होता है, ठीक है, इसमें जो किस चीज़ों में पार्टिकल, देखिए दुनिया का कोई भी पदार्थ है वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना है। जैसे बात करते हैं हीरा का, तो हीरा सब प्रत्येक एकदम छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे कण का जो सजावट होता है, तो अगर एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में, निश्चित ज्यामितीय आकृति का आने का मतलब कि 1 by 1 by 1 अरेंजमेंट किया गया, तो वो आपका बनता है कैसा, ट्रू सॉलिड यानी सत्य ठोस। और अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट 2 यहाँ 2 वहाँ 2 यहाँ,
तो आपका कैसे कहलाता है? असत्य ठोस कहलाता है। बस मारा। तो हम लोग ये आई होप क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना डिफरेंस, ठीक है, अंतर। सत्य ठोस और असत्य ठोस में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाइएगा कि सत्य ठोस और असत्य ठोस में क्या अंतर है, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। क्लियर? तो हम लोग यहाँ से चलेंगे गाइस। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, कि क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में बात किया जाए तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इसको हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा समझिए पहले बात को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, बी बाई डब्ल्यू को बिटवीन पढ़ते हैं, बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। यानी हम लोग के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि आपका एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग का डिफरेंस देना है। क्लियर? तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ लिखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। तो एक तरफ हम लोग चलेंगे गाइज, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक तरफ चलेंगे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड। यानी एक को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक को हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? दोनों हम लोग डिफरेंसेस यहां से चलेंगे, समझिए पहले बात को। तो अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो पहला पॉइंट इसको लिखेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोस है तो हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस यानी रियल वाला ठोस। तो रियल वाला ठोस में क्या होता है बच्चों? तो उसमें होता है कि जो उसमें जो कण का जो सजावट है, वो कण का सजावट एकदम 1/1/1 रहता है। अर्थात कहने का मतलब एक निश्चित ज्यामिति आकृति में सजाया हुआ रहता है। बात समझ में आ रहा है? 1/1 कहने का मतलब उसमें जो कण का जो सजावट है एक निश्चित ज्यामिति आकृति में होता है। तो इसमें हम लोग पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि इसमें अवयवी कण, इसमें अवयवी कण तीनों के कहते हैं, बोले तो उस दिन परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन, परमाणु, अणु और आयन। इसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में होता है, एक निश्चित ज्यामिति आकृति में होता है। इसमें अगर पहला पॉइंट की बात करें तो इसमें अवयवी कण तो समझ में आ ही रहा है, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होता है, एक निश्चित ज्यामिति आकृति में
नहीं होता है। समझ में आ रहा है बच्चों सभी को? तो अगर हम लोग बात करें क्रिस्टलेटोस से क्रिस्टलेटोस, तो क्रिस्टलेटोस में क्या कहेंगे, इसमें बेबी कण परमाणु और आयन का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होता, सॉरी होता है, कहने मतलब 1/1/1 सजावट होता है। निश्चित ज्यामितीय आकृति कहने मतलब समझिए पहले बात को कि जो कार्य का सजावट एकदम 1/1/1 है, उसी का क्या है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में। जबकि इसमें जैसे अगर हीरा की बात की जाए तो हीरा मतलब 1/1 सटा हुआ कण है। एवरी कार्बन इज कनेक्टेड विथ 4 अदर कार्बन, दम बहुत दम टाइटली दम रहता है, यानी एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। उसमें जो कण का जो सजावट है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में होता है, इसी कारण वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। उसका वॉल्यूम शेप और साइज सारा कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ आ रही है बच्चों को? लेकिन अगर बात करें क्रिस्टलेटोस में, तो इसमें अब यह भी कहते सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होता। अगर 2 कण यहाँ तो 2 कण वहाँ है, 2 कण यहाँ तो 2 कण वहाँ। बात समझ में आ रही है बच्चों को? तो इसमें अब यह भी कहते सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलेटोस में इसमें आपका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में होता है। चलिए अगला बात इसका इंग्लिश में अगर हम लोग करते हैं, तो अगर इंग्लिश में अगर इसका पॉइंट अगर हम लोग लेकर चलें तो ध्यान दीजिए, इंग्लिश में अगर इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, इंग्लिश का पहला पॉइंट लिखेंगे कि इट्स constituent particles its constituent particles, constituent particle किसको कहते हैं, तो आइटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स। atom, ion and molecules are arranged in definite geometrical pattern, definite geometrical pattern। और इसका जो होता है कि इट्स constituent particles, constituent पार्टिकल किसको किसको कहते हैं तो पता है आप लोग को? हम लोग जानते सही बच्चे लोग कि आइटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए definite geometrical pattern। कहने का मतलब हम लोग समझेंगे यहाँ से कि मतलब इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंजमेंट किया जाता है। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब 1/1 अरेंजमेंट किया जाता है। और ये क्रिस्टलेटोस में एमॉर्फस सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसका जो अरेंजमेंट है एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं किया जाता है। क्लियर है? चलिए आप चलते हैं पॉइंट नंबर हम लोग दूसरा की अगर बात करते हैं, तो अगर दूसरा पॉइंट इसका अगर बात करते हैं तो ये आपका क्रिस्टलेट होता है। हिंदी में अगर बात करते हैं तो ये क्रिस्टलेट होता है। क्रिस्टलेट का दूसरा नाम क्या है? सत्य ठोस। तो हम लोग लिख देंगे इसे कि इसे सत्य ठोस कहते हैं। इसे सत्य ठोस या रवादार ठोस कहते हैं। अगर इसका दूसरा पॉइंट बात करें तो इसे असत्य ठोस या बेरवादार या अतिस्थित द्रव कहते हैं। अतिस्थित द्रव कहते हैं। क्लियर? इंग्लिश में अगर बात करते हैं बच्चों तो इसको हम लोग लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि इट इज नॉन एज ट्रू सॉलिड। ठीक है? इसका दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो हम लोग लिखें इट इज नॉन एज सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। बात समझ रहा है? यानी क्रिस्टलेट ठोस को हम लोग सत्य ठोस और अवधार ठोस कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं, और क्रिस्टलेट ठोस का सत्य ठोस या बेरवादार ठोस कहते हैं या अतिस्थित द्रव कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि हम लोग एमॉर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। क्लियर? अब चलते हैं अगला पॉइंट। दो पॉइंट हो गए हैं गाइज। तो अब हम लोग चलेंगे अगला पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट नंबर तीसरा चलेंगे। तो तीसरा पॉइंट पहले हिंदी में हम लोग बात कर लेते हैं
कि क्रिस्टलीय ठोस है, तो क्रिस्टलीय ठोस का अरेंजमेंट जो कण का जो है वो आपका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में, निश्चित ज्यामितीय आकृति में करने मतलब 1/1/1 अरेंजमेंट है। तो 1/1 तब सटा सटा है, तो सटा सटा तो बताइए कण बहुत ज़्यादा घना होगा कि कम घना होगा? बहुत ज़्यादा घना होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका जो कण जो होगा वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे क्या होगा, घना होगा। और बहुत ज़्यादा जब घना होगा तो उसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। तो हम लोग इसको दूसरा तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका घनत्व इसका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका, देखिए इसमें कण जहाँ तहाँ रहता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका घनत्व निम्न होता है। इंग्लिश में अगर इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इट्स डेंसिटी इज हाई। और इसका अगर तीसरा पॉइंट बात करें तो इट्स डेंसिटी इज लो। क्लियर, तीन पॉइंट हम लोग बात कर लिए। आज चलते हैं पॉइंट नंबर चौथा। तो चौथा पॉइंट बात करते हैं, जैसे इसमें कण को सजावट 1/1/1 कर रहे हैं, तो 1/1 एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में कर रहे हैं, तो इसको लंबा दूरी तक सजाया जा सकता है। जैसे ईंट का अरेंजमेंट 1/1/1 करते हैं, तो ईंट को लंबा दूरी तक सजाया जा सकता है। अगर 4 ईंट यहाँ ऊंचा कर दिया और 2 ईंट यहाँ, 4 ईंट फिर खड़ा कर दी, फिर 10 ईंट खड़ा कर दी, तो क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, ये क्या होगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगा। बस में आ रहा है। तो हम लोग इसमें बात करेंगे चौथा पॉइंट कि इसमें जो कण को जो सजावट है एक लंबे दूरी तक सजाया जा सकता है, जबकि इसको लंबा दूरी तक सजाया नहीं जा सकता। तो हम लोग लिख लेंगे चौथा पॉइंट कि इससे लंबा दूरी तक सजाया जा सकता है। और इसमें चौथा पॉइंट बात करेंगे तो इससे लंबा दूरी तक सजाया नहीं जा सकता है। क्लियर, अगर हम लोग बात करें इसका इंग्लिश में, ठीक है, चौथा पॉइंट तो लिखेंगे कि इट इज अरेंज्ड इन ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसका मतलब लंबा दूरी तक अरेंजमेंट किया जा सकता है। और इसको नहीं तो लिखेंगे इट इज नॉट अरेंज्ड इन ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बात समझ रहा बच्चों, मतलब इसको लंबा दूरी तक सजाया जा सकता है, जबकि इसको लंबी दूरी तक सजाया नहीं जा सकता। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट नंबर बात करते हैं पांचवा। तो इसमें हम लोग कण को जो सजावट है क्रिस्टलीय ठोस में 1/1/1 है, तो इसको काटेंगे तो एकदम सीधा कर देगा। बात सुन आ रहा है। और इसको जब जहाँ तहाँ कण है, तो इसको जब काटेंगे तो कभी सीधा कर देने वाला नहीं, काटेगा यहाँ से कट जाएगा वहाँ से। बात समझ रहे यार। तो इसलिए तो हम लोग पांचवा पॉइंट अगर बात करें तो इसको काटने पर सीधा कर देता है या सीधा काट नहीं देता, तो लिख देंगे या सीधा काट देता है और लिखेंगे इसमें कि या सीधा काट नहीं देता है। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें पांचवा पॉइंट, ठीक है, तो लिखेंगे इट्स गिव रेगुलर कट। और इसमें लिखेंगे इट इज नॉट गिव रेगुलर कट। बात समझ रहा गाइस। तो इसका अरेंजमेंट जब 1/1 है तो इसको काटेंगे तो सीधा कर देगा, जबकि इसका अरेंजमेंट 1/1 नहीं तो इसको काटेंगे तो सीधा काट नहीं देगा। तो हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए। अभी बहुत सारे इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ सकते हैं। बस हमारा तो अगर हम लोग और बात करें पॉइंट नंबर छठा का, तो छठा पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग 1/1/1 अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो 1/1 अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो बताइए हम लोग यहाँ से बात करते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी गलनांक और क्वथनांक।
तो गलनांक और क्वथनांक इसका उच्च होगा कि निम्न होगा? तो इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा, और इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? निम्न होगा। तो हम लोग लिख लें कि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, और इसका बात करें तो इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। अगर हम लोग बात करें इसके इंग्लिश में, पॉइंट नंबर 6, इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। ठीक है, इसका अगर 6 पॉइंट की बात करें तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 7वां पॉइंट। अगर बात करें बच्चों, तो ये हम लोग की बात कहें कि ई जो होता है कि एक रेगुलर कर देता है और इसको लंबा दूर तक सजाया जा सकता है। तो ये जो प्रकृति का होता है, तो ये आपका ठीक है विषम दैशिक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसमें ऑल डायरेक्शन में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम नहीं होता है, जबकि ये जो होता है आपका ऑल डायरेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने के कारण ये आपका कैसा समदैशिक प्रकृति का होता है। क्लियर। तो ये आपका विषम दैशिक प्रकृति का होता है, ये आपका समदैशिक। उल्टा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका क्रिस्टल जैसे विषम दैशिक है, हवा क्रिस्टल कैसा है? समदैशिक है। तो ले लें या विषम या विषम दैशिक प्रकृति का होता है। इसमें अगर 7वां पॉइंट बात करें, या समदैशिक प्रकृति का होता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखे तो सुनिएगा, इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और ये जो होता है इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो हम लोग पॉइंट लिखना शुरू करें तो बहुत सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अभी फिगर दोनों दिन छाप सकते हैं कि इसमें अरेंजमेंट इस तरीका से होता है जी। ठीक है, इसको काट देते हैं, आपका रेगुलर कर देता है। इसमें अरेंजमेंट जहाँ तहाँ होता है जी, ये आपका रेगुलर कट नहीं देता है। तो हम लोग इस तरीके से इसमें फिगर भी हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों को? ठीक है, तो हम लोग मेनली इसका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हम लोग 7 पॉइंट पढ़ लिए। बस सबसे पहले हम लोग पॉइंट पढ़े। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर बात करते हैं हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का, तो अगर हम लोग पहला चलते हैं, देखिए तो पहला पॉइंट चले क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो इसमें क्या है, इसमें अब ये भी कण परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजाया हुआ होता है, जबकि इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजाया हुआ नहीं होता है। आगे इसको इंग्लिश में हम लोग बात करें, ठीक है, कि इट्स constituent particles आर arranged क्या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इट्स constituent particle atom ion molecules आर नॉट arranged in डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। फिर आगे बात करें क्रिस्टलीय ठोस को, इसे सत्य ठोस या तो रबरदार ठोस कहते हैं, यानी इट इज ट्रू सॉलिड। और इसे सत्य ठोस या बेरदार या तो अतिस्थिर द्रव कहते हैं, यानी इट इज नोन एज सूडो सॉलिड या तो सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, दो पॉइंट हो गया। एंड तीसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं, इसका घनत्व उच्च होता है। क्यों? क्योंकि सजावट जब 1/1 होता है तो इसका घनत्व उच्च होगा और इसका घनत्व क्या होगा? निम्न होगा, यानी इट्स का डेंसिटी हाई। ठीक है, बस मारा, और इसका डेंसिटी क्या होगा? लो होगा। आगे फिर हम लोग बात करें, जब इसमें कण की सजावट 1/1 है तो इसको लंबा दूरी तक सजाया जा सकता है, जबकि इसको लंबा दूरी तक सजाया नहीं जा सकता। इंग्लिश में बात करते हैं, इट इज अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इट इज नॉट अरेंज्ड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्लियर। अब इसमें जब 1/1 कर रहे हैं तो इसको काटेंगे तो सीधा कर देगा, जबकि यहाँ सीधा काट नहीं देता है, यानी इट्स गिव रेगुलर कट और इट इज नॉट गिव इरेगुलर कट, या तो इट्स गिव इरेगुलर कट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5वां पॉइंट बात कर लें। अगले हम लोग बात करते हैं 6ठा पॉइंट। तो इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका गलनांक क्या? गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, यानी इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर क्या? लो।
ठीक है। आगे बात करें कि यह भी समदेशी प्रकृति होता है, यह आपका कैसा समदेशी प्रकृति होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिएगा, यह भी समदेशिक होता है, यह क्या होता है समदेशिक। यानी ई जो आपका होता है बाबू, ठीक है, ये आपका एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है और ये आपका आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। तो ये हम लोग डिफरेंसेस हम लोग क्लियर कर लिए। आई होप आप लोग का समझ में आ गया होगा अभी। बस हमारा अरे बहुत आसान चीज़ है। क्रिस्टली और अक्रिस्टली का है, तो क्रिस्टली में क्या करना है कि क्रिस्टली में जो अभी कण का जो सजावट होता है कि नीचे जमीन आकृति में होता है सपोर्टेड आइड, ठीक है। अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड की बात क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंजमेंट होता है। बात में नहीं आ रहा है, तो कहने मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा क्या होता है हार्ड होता है। समझ रहे पहले बात को। तो इसे एक आपका क्रिस्टल अब बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड है तो उसको क्या करते हैं, वो आपका एकदम रियल सॉलिड है, सत्य ठोस है। उसको अगर आप काटिएगा तो एकदम रेगुलर कर देगा, कहीं ऐसा नहीं हीरा का काटिएगा यहाँ तक कट जाएगा यहाँ से, ऐसा कभी कतई नहीं होगा। बात समझे, तो वो रेगुलर कर देता है, उसको लंबा दूरी तक सजाया जा सकता है। क्लियर बात समझ। उसका डेंसिटी क्या होता है हाई होता है, उसका मेल्टिंग बाइलिंग पॉइंट भी क्या होता है हाई होता है। वो आपका कैसा विषमदेशी प्रकृति का होता है। क्लियर। लेकिन अगर बात करें प्लास्टिक का, फाइबर का, बात करें जैसे अगर कागज़ का, तो वो सब एक अक्रिस्टलीट होता है, उसको मुड़ेगा तो मुड़ा जाएगा तुरंत। बस बात यानी उसमें जो कण का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं है, ठीक है। अगर बात करें तो ये आपका असत्य ठोस कहलाता है, यानी अक्रिस्टलीय अतिस्थित द्रव कहलाता है। क्लियर। अगला फिर बात करते हैं इसका आपका जो डेंसिटी ज़्यादा हाई नहीं होता, लो होता है, इसका डेंसिटी लो होता है। फिर आगे हम लोग बात करें कि इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है क्या होता है निम्न होता है। और इसके ये आपका क्या समदेशिक प्रकृति, इसको आप सजाइए तो इसमें लंबा दूरी तक सजाया नहीं जा सकता है, और इसको काटिए तो कभी रेगुलर काट नहीं देगा। क्लियर। सभी बच्चे इसको आराम से खाली क्या करना है, कवर कर लेना है। बस हमारा आगे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हम लोग को अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना ही नहीं है। अब जो केवल जो स्टडी करना है वो केवल और केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में स्टडी करना है। तो थैंक यू। तो आज इतना ही, दिन अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले लेक्चर में अब हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।